यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं। मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन डर लेyen जो है वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर। यूरोप बैगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, कभी सोच सकते थे आप? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाय है। आप ये देखिए कि ये लीडर्स जो अपने आप को कहते थे कि हम तो अनटचेबल है, वी आर द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, आज क्या बोल रहे हैं? एकता में बल है। ये यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, भारत को हिंदी में लिखकर भेज रहा है आने से पहले। हुआ ये कि जहां ये वहीं पर ईयू की तरफ से जो मैं खबर देख रही थी जो चल रही थी, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अंडर ईयू स्कैनर ओवर राइट सिचुएशन, और जो ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें जहां उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व के साथ। अपने आप को गार्डन बोलने वाला और दुनिया को केओस और जंगल बोलने वाला आज अनथिंकेबल काम कर रहा है, लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं। मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं और इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अनबिलीवेबल ट्विस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। यूरोप बैगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, कभी सोच सकते थे आप? आप ये देखिए कि ये लीडर्स जो अपने आप को कहते थे कि हम तो अनटचेबल है, वी आर द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, आज क्या बोल रहे हैं? एकता में बल है। ये यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, भारत को हिंदी में लिखकर भेज रहा है आने से पहले, एकता में बल है। तब एकता कब गई थी? जब हम लोग आपसे बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बार बार पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इन्होंने बोला नथिंग टू सी, पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। हमने कितनी बार इनको बोला कि भाई आपने प्रेफरेंस दिया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, भारत को नहीं दिया। देवर सेइंग सोच के बताएंगे। हमने वीजास के लिए बोला तो ये हमें वीजा भी देते नहीं थे। और आज वही यूरोप हु यूज्ड टू लुक डाउन एट अस कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जबकि अपनी सुपरियोरिटी दिखाते थे हमारे ऊपर। जयशंकर जी ने कई बार यूरोप में जाकर थप्पड़ मारे इनको, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, इनको थप्पड़ मार के बोला कि आपको लगता है कि आपके पास ना गॉड गिवन एक राइट है कि आप भारत के हर मामले में आप दखल दे सकते हैं। अपने आप को गार्डन बोलने वाला और दुनिया को केओस और जंगल बोलने वाला आज अनथिंकेबल काम कर रहा है, लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। मुझे जो खुशी होती है ये देखकर, चाइना नहीं गए हैं दोस्तों हेल्प मांगने के लिए, भारत आए हैं। और ये वंस जो है ना अपने आप को माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, आज अपनी सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए देखते हैं अपने सामने, और भारत के पास आए हैं हमारी मदद कर दीजिए और रशिया के अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाय है। बात खत्म। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फायदे देखते हैं कि हमें जी जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए, जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उससे मुराद यही है कि जनाब हमें हमारी जो जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, हमें जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए। और वो एक्सेस क्या दी जाए कि हमें हर कीमत पे एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक अलाय है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं,
हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। वो कहते हैं जनाब हम तो इस वक्त वेस्ट के साथ अलाइंड है। आपको लगता है यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत रशिया को छोड़कर इनके साथ खड़ा होगा, इन गोरों के सामने जो हमेशा हमें नीचे देखते थे? ये जो सारा कुछ हुआ है, जो पॉसिबली जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ड्रामेटिक शिफ्ट आया है, ये समझने वाली बात है। और रशिया ने भी इस मौके का फायदा उठाया। जो हो रहा है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट निकाल दिया। रशिया का जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है उसने ओपनली मजाक उड़ाया यूरोपियन यूनियन का, और यह बोल दिया कि यूरोप इज नाउ बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक मजाक नहीं था, एक ह्यूमिलेशन थी, पब्लिक ह्यूमिलेशन फ्रॉम रशिया एज अ गिफ्ट टू यूरोप। आप सबको मालूम है कि रशिया के ऊपर जो युद्ध है वो थोपा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोलना शुरू कर दिया कि दिस वॉज अननेसेसरी वॉर पुट ऑन रशिया। ये चाहते थे कि रशिया वीक हो जाए। मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस भी बनाई हैं कि रशिया को वीक करना यूरोप क्यों चाहता था, और रशिया ने इसलिए इस मौके का फायदा उठाया। बैगर बोला है यूरोपियन यूनियन को। ये वहीं पर ईयू की तरफ से जो मैं खबर देख रही थी, जो चल रही थी, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अंडर ईयू स्कैनर ओवर राइट सिचुएशन, और जो ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। और यहीं पर जब इस सबको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.3% हो गई है, जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% से ऊपर जा रही है। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन सर, क्या इस पे कहेंगे आप? देखें जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पहली बात जो है, इसमें सबसे अलार्मिंग जो बात और इम्पॉर्टेंट बात है वो यूरोपियन यूनियन ने जो कंसर्न शो किया है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के हवाले से। तो ये क्रिटिकल इसलिए भी है कि इस तरह के जो कंसर्न होते हैं ना, ये बाद में ऐसी प्रैक्टिसेस में ट्रांसलेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उस पर असर पड़ता है, जिसका आपने अभी जिक्र किया, जीडीपी की जो शरह है या डिफॉल्ट का जो खतरा है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली आपस में जुड़ी होती हैं।